मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज सिखड़ी गाजीपुर इस भव्य कार्यक्रम को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महामहिम मनोज सिन्हा जी, सम्मानित अतिथिगण, संस्थापक प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य जी, शिक्षक वृंद, अभिभावकगण एवं इस कॉलेज के विद्यार्थियों की उपस्थिति में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। उन शहीदों का सपना अब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। उन शहीदों का सपना अब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ नमन करें उन वीरों को जिनकी वजह से हमारा भारत देश, आर्यवर्त, हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ। इस श्रेष्ठ पंक्ति के साथ पूरे विश्व में विख्यात काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता पंडित मदन मोहन मालवीय इस युग के आदर्श पुरुष थे। अपने जीवन काल में पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधारक, मातृभाषा तथा भारत माता की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने वाले इस महामानव ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसमें इनकी परिकल्पना ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षित करके देश सेवा के लिए तैयार करने की थी जो देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर सके। अपने व्यवहार में महामना सदैव मृदुभाषी रहे, कर्मी इनका जीवन था। पंडित मदन मोहन मालवीय हृदय की महानता के कारण संपूर्ण भारत में महामना के नाम से संपूजित थे। इन्हें संसार में सत्य, दया और न्याय पर आधारित सनातन धर्म सर्वाधिक प्यारा था। सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति की रक्षा और संवर्धन में मालवीय जी का योगदान अनन्य है। इस अनन्य योगदान के साथ टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंदर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, राज नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, राज नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अंग्रेजी हुकूमत के समय भारत में अवनति प्रारंभ हो गई थी। उद्योग धंधों के साथ साथ भारतीय सामाजिक मूल्यों का पतन भी प्रारंभ हो चुका था। भारतीय समाज बहुत सी बुराइयों जैसे वेश्यावृत्ति, जाति पाति, बाल विवाह, विधवा की दयनीय दशा से ग्रसित था। भारतीय समाज को खोखली कर रही इन कुप्रथाओं को पंडित मदन मोहन मालवीय, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारक ने समाज से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया। प्रयाग में भारतीय भवन पुस्तकालय, मैकडोनेल यूनिवर्सिटी, हिंदू छात्रालय, मिंटो पार्क के जन्मदाता मार्शल सांप्रदायिक दंगों के आंसू पोंछने वाले उस महामानव की गौरक्षा अथवा प्रोत्साहित करने का श्रेय है इस अंग्रेजी हुकूमत के लिए। जो कल थे वो आज नहीं है, जो कल थे वो आज नहीं है। हम हैं, हम रहेंगे, हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदैव पलता रहेगा। पंजाब सम्मेलन 1929 में मालवीय जी ने कहा, मुझे एक भी भंगी ऐसा नहीं मिला जो राम राम न जपता हो और बिना स्नान किए भोजन करता हो। मुझे एक भी भंगी ऐसा नहीं मिला जो राम राम न जपता हो और बिना स्नान किए भोजन करता हो। उन्होंने कहा यह ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि राम राम जपना और बिना स्नान किए भोजन करना यह तो सन्यासियों का काम है। उन्होंने कहा हम सब देशभक्त हैं, ना कि सन्यासी। हमारी मातृभाषा हिंदी के उत्थान में मालवीय जी ने यह कहा कि धर्म का नहीं अपितु राष्ट्रीयता का पक्ष बतलाते हुए उन्होंने कहा अपने देश की उन्नति अपने देश के राष्ट्रभाषा द्वारा ही हो सकती है। इसी पंजाब सम्मेलन में कहा गया, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ, घर में सुपंगली जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ। वह उन्नत ईरान हमारे देश में भी हो सकता है अगर हमारे देश के वासी उस कार्य के प्रति जागरूक रहे तब। नरहोर निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो।
नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयोग करो तन का, नर हो न निराश करो मन का। जिस प्रकार वे जो कहते थे जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं है, 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पीडीपी ने कहा जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द कर दिया गया है। राष्ट्रध्वज उठाने वाला कोई नहीं है, वह राष्ट्रध्वज उठाने वाला महामहिम मनोज सिन्हा जी आज हमारे विद्यालय प्रांगण में उपस्थित है। मैं उन्हें सत सत नमन करती हूँ। एंड इट इज माई some word for my teachers that कभी डांटते हैं तो कभी प्यार जताते हैं, कि कभी डांटते हैं तो कभी प्यार जताते हैं, लेकिन वही तो हमें सही रास्तों पर चलना सिखाते हैं। जिन्होंने हमें जमीन से आसमां तक ले आया, उन्हें हम सिर्फ अपना गुरु ही नहीं बल्कि अपना भगवान मानते हैं। इट इज some word for all that मायूस मत होना, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। कि मेरे दोस्त मायूस मत होना, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग जीतने की और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। जय हिंद, जय भारत।